इकोनॉमिक टाइज, कनेक्टिविटी, एनर्जी लाइकली टू डोमिनेट हसीनाज इंडिया विजिट। क्या इसका अर्थ हुआ? इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है आर्थिक। टाइज का अर्थ होता है संबंध। देखो, टाई का मतलब संबंध होता है, टाइज इसको कर दिया गया है तो ये बहुवचन हो गया, प्लूरल नंबर हो गया है। तो आर्थिक संबंध, कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी का हिंदी अर्थ होता है संपर्क। वो रेल कनेक्टिविटी हो सकती है, वो रोड कनेक्टिविटी हो सकती है, वो एयर कनेक्टिविटी हो सकती है, वो नेटवर्क कनेक्टिविटी हो सकती है, कुछ भी। एनर्जी का अर्थ होता है ऊर्जा। लाइकली का अर्थ होता है संभवतः है। डोमिनेट का अर्थ होता है छाए रहना। हसीनाज, हसीना का मतलब क्या है यहाँ पे? शेख हसीना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उन्हीं से सेंस है। इंडिया, भारत। विजिट का अर्थ होता है दौरा या यात्रा। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि हसीना की जो इंडिया विजिट है उसके दौरान आर्थिक संबंध, कनेक्टिविटी और ऊर्जा, ये मुद्दे संभवतया छाए रहेंगे। अर्थात शेख हसीना का जो इंडिया विजिट है, जब वार्ता होगी तो इन मुद्दों पर मुख्य रूप से वार्ता होने की संभावना है। क्या हैं वो? इकोनॉमिक टाइज, कनेक्टिविटी और एनर्जी। तो चलिए पढ़ते हैं न्यूज़ को आगे, तो डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी। और काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। इंग्लिश की तो आपकी प्रैक्टिस हो ही जाएगी, साथ ही साथ आपका जो करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है तो उसमें भी आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगी, वो भी आपका अपडेट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये एक पिक्चर देखो, ये फ़ोटो देखो, और इसके नीचे जो लिखा है उसको भी पढ़ लेते हैं। बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना विद एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। देखो, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का मतलब होता है विदेश मंत्री। एस जयशंकर के साथ एट ए मीटिंग, एक मीटिंग में, इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में, ऑन फ्राइडे को, अर्थात फ्राइडे को नई दिल्ली में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ एक मीटिंग में। तो आप देख ही पा रहे हो कि एक साइड जो है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठे हुए हैं और दूसरी ओर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं और वार्ता चल रही है। तो अब चलिए इधर न्यूज़ को पढ़ते हैं यहाँ पे डिटेल में। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दूँ, लेकिन ये यहाँ पे आके ही रुक रहा है। चलो कोई नहीं, विजिबल है और इजीली समझ में आ रहा है, पढ़ने योग्य है। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना और बांग्लादेश, बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, अराइव्ड हेयर, अराइव का मतलब होता है पहुंचना, हेयर यहाँ पे, तो वो यहाँ पे पहुंची ऑन फ्राइडे को, फॉर ए 2 डे विज़िट, 2 दिन की विज़िट पर। अर्थात उनका जो ये इंडिया दौरा है तो कितने दिन का है? 2 दिन का है। दैट इज़ बीइंग वॉच्ड, जो वॉच किया जा रहा है, अर्थात इस दौरे को देखा जा रहा है कीनली, उत्सुकता से, एज क्योंकि या चूँकि, इट इज़ द फर्स्ट स्टेट विज़िट, क्योंकि ये पहली स्टेट विज़िट है बाय ए फॉरेन हेड ऑफ गवर्नमेंट, किसी विदेशी सरकार के अध्यक्ष की, अर्थात किसी प्रधानमंत्री की भारत के अंदर ये पहली विज़िट है। जस्ट 10 डेज़ आफ्टर, जस्ट का मतलब यहाँ पे है केवल 10 दिनों के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉज सोर्न इन, शपथ ली, फॉर ए 3rd टर्म, तीसरे कार्यकाल की, इन ऑफिस में, अर्थात पद की। तो क्या इसका टोटल का सेंस हो रहा है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना फ्राइडे को इंडिया में पहुंची और ये उनका 2 दिन का विज़िट है, और उनकी विज़िट को उत्सुकतापूर्वक इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि मोदी को अपने तीसरे कार्यकाल की शपथ ग्रहण किए हुए अभी केवल 10 दिनों का समय हुआ है
और 10 दिन के बाद उनकी विज़िट हो गई। और ये भारत के अंदर जो है विदेश से आने वाले किसी प्रधानमंत्री की पहली विज़िट है। आगे पढ़िए। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, विदेश मंत्री एस जयशंकर वॉज द फर्स्ट, पहले व्यक्ति रहे, टू कॉल ऑन मिस टीना, हसीना से मिलने वाले, हसीना से वार्ता करने वाले, सून आफ्टर शी रीच्ड दिल्ली, सून आफ्टर तुरंत बाद, शी रीच्ड वो पहुंची, दिल्ली दिल्ली। क्या सेंस हुआ कि जैसे ही वो दिल्ली पहुंची तो उसके तुरंत बाद एस जयशंकर जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं वो ही पहले व्यक्ति रहे जिन्होंने उनसे वार्ता की या जिन्होंने उनसे मुलाकात की। चलो अब थोड़ा सा ऊपर इसको कर ले रहे हैं और फिर पढ़ते हैं। हर स्टेट विज़िट, उनकी जो ये स्टेट विज़िट है, उनका जो ये भारत टू इंडिया, उनका जो ये भारत दौरा है, अंडरलाइंस, अंडरलाइन का अर्थ होता है रेखांकित करना, तो ये रेखांकित करता है अवर क्लोज, हमारे घनिष्ठ, क्लोज का अर्थ होता है घनिष्ठ, एंड अवॉइडिंग, अवॉइडिंग का अर्थ होता है क्या मतलब होता है अवॉइडिंग का? अवॉइडिंग का मतलब होता है स्थाई, हमारे स्थाई टाइज़ को, टाई का मतलब होता है संबंध, हमारे अवॉइडिंग टाइज़ को अर्थात स्थाई संबंधों को। क्लियर हो गया ना सेंस कि उनका भारत दौरा जो है वो हमारे घनिष्ठ और स्थायी संबंधों को रेखांकित करता है। एप्रिशिएट, एप्रिशिएट का अर्थ होता है प्रशंसा करना, हर गाइडेंस, उनके गाइडेंस की, उनके मार्गदर्शन की, ऑन द फर्दर डेवलपमेंट, फर्दर का मतलब आगे का, डेवलपमेंट का मतलब विकास, ऑफ आवर स्पेशल पार्टनरशिप, हमारी विशेष साझेदारी के लिए, अर्थात हमारी दोनों देशों की मतलब इंडिया और बांग्लादेश की जो विशेष साझेदारी है तो उसके विकास के लिए उनका जो मार्गदर्शन है वो काबिले तारीफ़ है। सैड डॉक्टर जयशंकर, ऐसा जो है डॉक्टर जयशंकर ने कहा। मिस हसीना हैज़ मेंटेन्ड, मिस हसीना ने मेंटेन करके रखा कोर्डियल रिलेशंस, कोर्डियल का मतलब होता है सौहार्दपूर्ण, बहुत अच्छा, रिलेशंस संबंध, तो शेख हसीना ने कोर्डियल रिलेशंस अर्थात अच्छे संबंध बना के रखे विद द मोदी गवर्नमेंट, मोदी सरकार के साथ, एंड द टू साइड्स, और ये दोनों ही जो साइड्स हैं अर्थात इंडिया एंड बांग्लादेश, हैव ऑफन वर्कड, इन्होंने, ऑफन का मतलब होता है अक्सर और वर्क का मतलब होता है कार्य करना, तो इन्होंने अक्सर कार्य किया टुगेदर, साथ साथ, ऑन क्रिटिकल इश्यूज़, क्रिटिकल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, इश्यूज़ का मतलब होता है मुद्दे, तो महत्वपूर्ण मुद्दों पर दोनों ही देशों ने साथ साथ मिलकर के काम किया है। सच एज जैसे, अर्थात कैसे कैसे मुद्दों पर, कॉम्बैटिंग द पेंडेमिक, कॉम्बैटिंग का मतलब होता है लड़ना, कॉम्बैट का मतलब लड़ना, पेंडेमिक का मतलब होता है महामारी, चाहे वो महामारी से लड़ने का मुद्दा हो, अभी जो कोरोना चला, और सिक्योरिटी मैटर, या फिर जो सिक्योरिटी मैटर हैं, सिक्योरिटी मैटर मतलब जो सुरक्षा संबंधी मामले हैं, चाहे उनसे जुड़ा हो मुद्दा हो, सभी जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं दोनों ही देशों ने मिलकर के उन पर काम किया। बट इन दिस विज़िट, लेकिन इस विज़िट में, यहाँ से बट इन दिस विज़िट, लेकिन इस विज़िट में, द प्रेजेंस, उपस्थिति, ऑफ गवर्नर, गवर्नर की, ऑफ द बांग्लादेश सेंट्रल बैंक, बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक की, जिनका नाम है अब्दुर रौफ तालुकदार, ये बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर का नाम है। इन द डेलीगेशन, डेलीगेशन का हिंदी अर्थ होता है प्रतिनिधि मंडल या प्रतिनिधि दल, ऑफ बांग्लादेश साइड, बांग्लादेश की साइड के, हैज हाइटन्ड, हाइटन का मतलब होता है उच्च बनाना,
ठीक है, तो उसने उच्च बना दिया है। क्यूरियोसिटी या बढ़ा दिया है, ऐसे आप मान लो। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है उत्सुकता, अबाउट बारे में, द सब्सटेंस सार के, ऑफ द विजिट इस विजिट की। समझ गए ना आप कि बांग्लादेश की साइड से जो प्रतिनिधिमंडल इंडिया आया है, तो उस प्रतिनिधिमंडल में जो बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर की उपस्थिति है, तो उसने इस विजिट की क्यूरियोसिटी को बढ़ा दिया है। बांग्लादेश इज़ करेंटली कॉम्बैटिंग, बांग्लादेश इज है करंटली मतलब फ़िलहाल, कॉम्बैटिंग, कॉम्बैट का मतलब होता है लड़ाई लड़ना, वो लड़ रहा है ये फाइनेंशियल क्राइसिस। फाइनेंशियल का मतलब आर्थिक, क्राइसिस का मतलब संकट। तो बांग्लादेश फ़िलहाल आर्थिक संकट से जूझ रहा है, इंक्लूडिंग हाई इन्फ्लेशन। और जो संकट वहाँ पे चल रहा है तो इंक्लूड उसमें शामिल है, क्या क्या शामिल है? हाई इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब मुद्रास्फीति होता है, और कॉमन लैंग्वेज में अगर समझें तो महंगाई। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई इस समय है। एंड बैंकिंग सेक्टर, और जो बैंकिंग सेक्टर है उसके अंदर क्या है? लिक्विडिटी क्रंच, वहाँ पे लिक्विडिटी क्रंच की समस्या है। लिक्विडिटी क्रंच का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है नकदी की कमी, या फिर ऐसी प्रॉपर्टीज़ की कमी जिनको तुरंत नकदी में कन्वर्ट किया जा सकता हो। तो इस तरह के मुद्दों से जो है इस समय बांग्लादेश गुजर रहा है। वहाँ पे बहुत महंगाई है, और बैंक के अंदर जो है वहाँ पे लिक्विडिटी क्रंच इस समय है। द डेलीगेशन ऑल्सो, अभी जैसे ऊपर आया था ना कि फाइनेंशियल टाइज़, आर्थिक संबंधों पे बात होगी, तो वहाँ के सेंट्रल बैंक के गवर्नर को इसीलिए ही इंडिया लाया गया होगा ताकि वो जो है कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस के बारे में बात कर सकें। द डेलीगेशन ऑल्सो इंक्लूड, इस डेलीगेशन में, डेलीगेशन मतलब वही प्रतिनिधिमंडल, तो इस प्रतिनिधिमंडल में इंक्लूड शामिल हैं कौन कौन? सेक्रेटरी, सचिव ऑफ इकोनॉमिक रिलेशंस डिपार्टमेंट, जो इकोनॉमिक रिलेशंस डिपार्टमेंट है उसके सचिव, जिनका नाम है मोहम्मद शाहरी, क्या नाम है? मोहम्मद शाहरियार कादेर सिद्दीकी, चलो जो भी है, मतलब ये नाम ये सेक्रेटरी का है। नोटेबली, और ध्यान देने योग्य बात यह है, काजी जाफरुल्ला, जो काजी जाफरुल्ला हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट बैंकर, जो बड़े बड़े बैंकर्स में से एक हैं इन बांग्लादेश के अंदर, एंड ए लीडिंग लाइट, और वे पथ प्रदर्शक भी हैं, ऑफ आवामी लीग के, इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ विजिटिंग डेलीगेशन, वो भी इस विजिटिंग डेलीगेशन का, ये जो प्रतिनिधिमंडल इंडिया आया है तो वो भी उस डेलीगेशन का एक हिस्सा हैं। बांग्लादेश, थोड़ा इसको यहाँ पे ले आऊँ, अब पढ़िए। बांग्लादेश विच इज़ इमर्जिंग फ्रॉम ईद उल अजहा हॉलीडेज़, बांग्लादेश विच जो इज़ है इमर्जिंग, इमर्ज का मतलब क्या होता है? पैदा होना, उगना, बाहर निकलना। फ्रॉम ईद उल अजहा हॉलीडेज़, तो बांग्लादेश जो ईद उल अजहा की छुट्टियों से बाहर आया है, अर्थात वहाँ पे ईद उल अजहा की छुट्टी समाप्त हुई हैं। इज फेस्ड, तो छुट्टियों से बाहर आते ही उसने सामना किया विद हाई प्राइसेस, बढ़ी हुई कीमतों का, अर्थात महंगाई का, ऑफ इसेंशियल कॉमोडिटीज़, इसेंशियल का मतलब आवश्यक, कॉमोडिटीज़ नहीं है, इसेंशियल फूड आइटम्स है, आवश्यक जो खाने के आइटम हैं उनकी महंगाई की मार को उसने झेला। लाइक वेजिटेबल्स, जैसे कि सब्जियां हो गई, एंड मीट, और मांस हो गया, एज वेल एज, और
द लिक्विडिटी क्राइसिस, और वहाँ पे लिक्विडिटी क्राइसिस भी है। लिक्विडिटी क्राइसिस का मतलब आप लिक्विडिटी क्रंच को लेके समझ सकते हो, अर्थात बैंकों के अंदर पैसा कम है या नहीं है, ऐसे करके आप समझो। इन द लीडिंग बैंक्स, तो लिक्विडिटी क्राइसिस कहाँ पे है? इन द लीडिंग बैंक, बड़े बड़े बैंकों में। दैट हैज़ प्रॉम्प्टेड, जिसने प्रॉम्प्ट किया, जिसने प्रेरित किया, द सेंट्रल बैंक को ऑफ द कंट्री, देश के, टू टेक सम कॉन्ट्रैक्शनरी का मतलब होता है, कॉन्ट्रैक्शनरी का हिंदी अर्थ जो होता है वो होता है संकुचनकारी, या आप ऐसे समझ लो जो मौद्रिक विस्तार है उसमें कमी। मेजर्स का मतलब कदम। तो सेंस क्लियर हो गया ना कि बांग्लादेश के अंदर जैसे ही ईद उल फितर की छुट्टियां समाप्त हुई तो बांग्लादेश को जो है महंगाई का सामना करना पड़ा, और महंगाई जो है वो जो आवश्यक चीज़ें हैं, खाने के सामान हैं, वेजिटेबल्स हो गई, मीट हो गया, तो ये सब बहुत महंगे हैं। और जो बैंकिंग सेक्टर है वहाँ पे लिक्विडिटी क्राइसिस है, ठीक है। तो इस सब की वजह से जो है वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है तो उसे कुछ संकुचनकारी कदम उठाने के लिए प्रेरणा मिली। इन दिस बैकग्राउंड, इस बैकग्राउंड में, इस पृष्ठभूमि में, द इम्प्रेशन हैज़ गेंड, इम्प्रेशन का मतलब होता है क्या कह सकते हैं उसको, इम्प्रेशन का मतलब समझ रहे हो ना, प्रभाव कह सकते हो आप। हैज़ गेंड, गेन का मतलब प्राप्त करना, उसने प्राप्त किया। ग्राउंड, आधार। हेयर, दैट द इकोनॉमिक कंपोनेंट, की जो इकोनॉमिक कंपोनेंट है, विल डोमिनेट द विजिट ऑफ हसीना, कि वो हसीना की विजिट के दौरान डोमिनेट रहने वाला है। कहने का मतलब ये है कि ये सारी बातें जान लेने के बाद, वहाँ पे महंगाई है वो जान लेने के बाद, बैंकिंग सेक्टर में जो है लिक्विडिटी क्राइसिस है वो जान लेने के बाद, ये कहा जा सकता है कि ये सारे मुद्दे वार्ता के दौरान डोमिनेट रहेंगे। देयर इज एन एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन का क्या अर्थ होता है? उम्मीद। तो उम्मीद है दैट द टू साइड्स, की जो दोनों ही साइड हैं, में एंटर इनटू एन अरेंजमेंट, तो दोनों ही साइड अर्थात इंडिया और बांग्लादेश एक ऐसा अरेंजमेंट कर सकते हैं टू कंडक्ट, करने के लिए, ट्रेड, व्यापार, विदाउट डॉलर, बिना डॉलर के। कहने का मतलब यह है कि ऐसी उम्मीद है कि दोनों ही देश इस तरह की व्यवस्था करेंगे कि वो बिना डॉलर के ही व्यापार कर लें। बांग्ला ट्रिब्यून, ए प्रोमिनेंट न्यूज़ आउटलेट, बांग्ला ट्रिब्यून जो कि एक प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख, न्यूज़ आउटलेट है इन ढाका के अंदर, हैज़ रिपोर्टेड, तो उसने रिपोर्ट किया दैट बांग्लादेश में सीक असिस्टेंस, कि बांग्लादेश में सीक मतलब खोजना या मांगना, असिस्टेंस का मतलब होता है मदद, कि बांग्लादेश मदद मांग सकता है फ्रॉम न्यू दिल्ली, नई दिल्ली से, अर्थात भारत से, टू रीशेड्यूल करने के लिए। रीशेड्यूल का हिंदी मतलब अगर समझोगे तो उसका अर्थ हो जाएगा पुनर्निर्धारित करना, या ऐसे समझ लीजिए पुनर्नियोजित करना। सम ऑफ द इंटरनेशनल लोन्स, कुछ अंतर्राष्ट्रीय लोन को, दैट ढाका हैज़ टेकन, जो ढाका ने लिए हैं, अर्थात जो बांग्लादेश ने लिए हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसी उम्मीद है कि ये जो प्रतिनिधिमंडल आया है वो भारत से कुछ आर्थिक मदद मांग सकता है ताकि बांग्लादेश के जो इंटरनेशनल लोन हैं उनको रीशेड्यूल किया जा सके। द ग्रेट डेलीगेशन, ये जो द गेस्ट डेलीगेशन, ये जो गेस्ट डेलीगेशन है अर्थात मेहमान, इंडिया के लिए तो मेहमान हुए ना,
तो ये जो मेहमान प्रतिनिधि मंडल है फीचर्स, तो इसमें कौन कौन है? मोहम्मद हबीबुर रहमान है। और ये कौन है? सीनियर सेक्रेटरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। तो ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के जो है सीनियर सेक्रेटरी हैं, वरिष्ठ सचिव हैं। एंड डॉक्टर मोहम्मद डॉक्टर मोहम्मद हुमायूं कबीर ये हैं। और ये कौन है? सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेलवेज़, ये रेलवे डिपार्टमेंट के हैं। तो जैसा कि ऊपर आया था ना कि एनर्जी पे बात हो सकती है, कनेक्टिविटी पे बात हो सकती है, तो रेलवेज़ के सचिव भी यहाँ पे हैं और ऊर्जा के सचिव भी यहाँ पे हैं और बैंकिंग सेक्टर के लोग तो हैं ही। द इंक्लूज़न ऑफ दीज, इंक्लूज़न का मतलब होता है समावेश, ऑफ दीज फिगर्स, इन फिगर्स का जो समावेश है, अर्थात इन व्यक्तियों का जो शामिल होना है डेलीगेशन में, हैज़ इंडिकेटेड, वो संकेत करता है, अर्थात उसने संकेत किया है, दैट कनेक्टिविटी, की जो कनेक्टिविटी है, फाइनेंस, जो फाइनेंस है अर्थात जो आर्थिक मामला है, एंड इलेक्ट्रिसिटी, और जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी एग्रीमेंट, तो जो इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड एग्रीमेंट हैं, में बी ऑन द अवेल, अवेल का मतलब होता है लाभ, या अवेल का मतलब होता है उपयोग या प्रयोग। तो ये सारे के सारे मुद्दे जो है उपयोग में आने वाले हैं, इन पे बात होने वाली है। तो ये काफ़ी लंबी न्यूज़ हो गई, आगे को आप चाहो तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मेन बात तो आई गई ना, तो यहाँ पे आप पढ़ना चाहो तो स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लो, यहाँ पे पढ़ लेना। एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लो, यहाँ पे पढ़ लेना, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे पढ़ लेना, यहाँ पे ले लो, तो न्यूज़ एंड हो गई। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।